माय डियर फ्रेंड्स, एक नए और वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, आपका दोस्त जगत। इस वीडियो में हम बेसिकली प्योर सब्सटेंस के थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो लो स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर, एंथैल्पी, एंट्रोपी। द क्लैपियन इक्वेशन ऑफ स्टेट प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन। तो बेसिकली इसमें जो क्लैपियन इक्वेशंस होती है वो ये होती है, क्लैपियन इक्वेशन डी पी अपॉन डी टी सैचुरेटेड के लिए एच एफ जी आर टी सैचुरेटेड का स्क्वायर पी सैचुरेटेड। ओके, तो इसमें हम बेसिकली प्रेशर, टेम्परेचर, लेटेंट एंथैल्पी और पी सैचुरेशन, टी सैचुरेशन सब कुछ इसमें है, सिर्फ एंट्रोपी को छोड़ के। सो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बेसिकली इस क्वेश्चंस में जो दे रखा है, इस क्वेश्चंस में मैंने सिस्टम अंडरगोस ए प्रोसेस सच दैट डेल क्यू अपॉन टी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। द प्रोसेस क्या हो सकती है? बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में एक इक्वेशंस काम आती है, वो मैं इक्वेशन आपको बता रहा हूँ। वो इक्वेशंस होती है आपकी डेल्टा एस इक्वल टू एस जनरेशन प्लस डेल क्यू अपॉन टी। तो इसमें डेल क्यू अपॉन टी तो ज़ीरो दे रखा है। डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो जब भी हो सकती है जब एस जनरेशन पॉजिटिव होती है। जब एस जनरेशन पॉजिटिव होगी तो प्रोसेस कौन सी होगी? इरिवर्सिबल। तो प्रोसेस जब इरिवर्सिबल होगी तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रोसेस से इरिवर्सिबल आइडियाबैटिक। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बताया गया है कि इसमें मैच द कर्व को हमें मैच करना है। कर्व को हमें बेसिकली मैच करना है कि ए बी सी डी है, मैच है। तो जो ए कर्व है बेसिकली इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हम इसमें जाके देखेंगे तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है डी टी अपॉन डी एस, यानी कि डी टी अपॉन डी एस जो होता है, डी टी अपॉन डी एस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखा जाए तो टी अपॉन सी भी होता है, जिसका स्लोप ज़्यादा होता है कांस्टेंट प्रेशर से। तो बेसिकली ए स्क्वाल टू 2 हो जाएगा, तो बी स्क्वाल टू 3 इसमें दे रखा है। दो ऑप्शन है, सी स्क्वाल टू 4। फिर बात आ जाइए डी स्क्वाल टू डी वाले में देखिए, डी जो है आइसो आइडियाबैटिक प्रोसेस की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें डी और सी में डी का आइडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सी, और ये एक्सपेंडेड प्रोसेस हो रही है, सो टेम्परेचर इसमें डिक्रीज़ करेगा। तो ये डी जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा अगर टेम्परेचर इसमें डिक्रीज़ करेगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो फाइनली वी चूज़ द ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि देयर इज ए नो चेंज इन टेम्परेचर व्हेन लिक्विड इज बीइंग evaporated into vapor. Vapor is a mixed phase of liquid and gas in zone between saturated liquid line and saturated vapor line. Saturated dry vapor curve is steeper as compared to saturated liquid curve on a TS diagram. ये ऑप्शन मेरे को गलत लगता है। The enthalpy of vaporization decreases with increase in pressure, ये बिल्कुल करेक्ट लगता है। तो जिसमें तीसरा ऑप्शन ना हो वो लगा दीजिए आप। बेसिकली इसमें तीसरा ऑप्शन में, तीसरे में सी वाला जो नहीं है, सी में ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर इसका। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बेसिकली है वो है ट्रिपल पॉइंट की लाइन पे डिपेंड करता है। अलॉन्ग द ट्रिपल लाइन पी बी डायग्राम शोइंग ऑल 3 फेज ऑफ वाटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसको थोड़ा सा हम एक साइड अगर कर लेते हैं
देखो तो अगर देखा जाए तो पीवी डायग्राम कुछ इस टाइप का अगर बनाया जाए कि इस टाइप का, और कुछ इस टाइप का कुछ बनाया जाता है, तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड प्लस लिक्विड, और ये लिक्विड प्लस वेपर, और कुछ इस टाइप की पीवी लाइन होती है, ये पीवी डायग्राम होता है। तो इसमें बेसिकली सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर स्पेसिफिक वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएगी। ओके, सो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ये आंसर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अब फिर से बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दे का रखा है, इन ए प्योर सब्सटेंस बिलो द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर द सॉलिड इज बीइंग हीटेड ओनली, सॉलिडिफाई और फ्रीज, लिक्विफाई, वेपराइज और सब्लिमेट हैव इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इस क्वेश्चन को हम बेसिकली पीटी डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले हम इसको एक साइड करेंगे। तो पीटी डायग्राम में क्या होता है, जो पीटी डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप का बना हुआ होता है, पी इन बाई एक्सिस, टी इन एक्स एक्सिस, और इस टाइप का डायग्राम होता है कुछ। ये होता है सॉलिड, ये लिक्विड, ये वेपर, ये ट्रिपल पॉइंट होता है। तो जब ट्रिपल पॉइंट से नीचे हम सॉलिड से वेपर में आएंगे तो ये वेपराइज और सब्लिमेट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या देखना है, नो सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम at temperature below the triple point temperature, at pressure below the triple point pressure, at pressure above the triple point pressure, at temperature above the triple point pressure। तो बेसिकली जो लिक्विड फेज, नो सब्सटेंस एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो इसमें बस वही पीटी डायग्राम बनाना है हमें। सबसे पहले हम इसको एक साइड करेंगे। तो ये पीटी डायग्राम बनाएंगे, तो पीटी डायग्राम बनाने में ये चीज़ है पीटी डायग्राम, पी बाई एक्सिस, टी एक्स एक्सिस, और ये कुछ ये बेसिकली फ्यूजन कर्व है जनरल सब्सटेंस के लिए, फ्यूजन कर्व वेपराइजेशन के लिए। ये होता है सॉलिड, ये लिक्विड, ये वेपर, ये लिक्विड है, ये वेपर है। तो बिलो द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर पे ये सॉलिड में लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीधे वेपर में आ जाएगा। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बेसिकली हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। ओके, हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया बेसिकली इसमें दिया गया कि कंसीडर द फॉलोइंग एयर, गैसियस कंबशन प्रोडक्ट और स्टीम, विच ऑफ दीज आर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब एज्यूमिंग देयर इज नो फेज चेंज हो। एयर में क्या, एयर में नाइट्रोजन सब एक प्योर सब्सटेंस की तरह होती है। गैसियस कंबशन प्रोडक्ट वो भी एक प्योर सब्सटेंस है, स्टीम वो भी एक प्योर सब्सटेंस मान लो, प्योर सब्सटेंस ही है अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें तो आंसर जो हमारा हो जाएगा बेसिकली डी ऑप्शन इससे करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर, प्रेशर, टेम्परेचर, ड्राइनेस फ्रैक्शन, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विच ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज अलोन आर नॉट सफिशेंट टू स्पेसिफाई द कंडीशन ऑफ वेपर। वेपर की कंडीशन को तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नहीं सेटिस्फाई कर सकती हैं, सफिशेंट स्पेसिफाई नहीं कर सकती हैं। प्रेशर और टेम्परेचर ही हो सकती हैं, अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो वो बता सकती है। तो इसलिए पहला और दूसरा ये तो ऑप्शन हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में बेसिकली बताया जा रहा है क्रिटिकल पॉइंट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, मैक्सिमम, मिनिमम, ज़ीरो। तो इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा टीएच डायग्राम होता है, टीएच डायग्राम इस टाइप का होता है। ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है और ये जो लाइन है वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन शुरू करती है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे ये जो होता है एंथैल्पी वेपराइजेशन जीरो हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा बेसिकली, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से जब हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर हीटेड किया जाएगा तो पहले क्या करेगा, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करेगा, फिर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा ड्यू टू एनालोमस बिहेवियर
of the water. Okay, so option B is correct. तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी तरफ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हमें बता रहा है कि कोई प्योर सब्सटेंस है, व्हाट आर द नंबर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सैचुरेटेड वेपर एंड सुपरहीटेड वेपर रेस्पेक्टिव। तो इसमें एक फॉर्मूला हमारा लगता है, जो फॉर्मूला P + F C = C+2। देखो अगर बात करें हम सुपरहीटेड वेपर की, तब भी फेस क्या है, एक है। तो फेस एक है और कंपोनेंट एक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा। और सुपरहीटेड वेपर की बात करें तब भी फेस एक है, कंपोनेंट क्या है, एक है, तब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जा रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इस ऑप्शन डी ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है बेसिकली। 1 kg ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीटली मेल्टेड हो रही इनटू द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 बार प्रेशर कांस्टेंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो दे रखी है वाटर की 333 किलो जूल में 333 किलो जूल पर kg एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस 0 डिग्री सेल्सियस इन 999 kg पर मीटर क्यूब 916 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है रेस्पेक्टिवली। वॉट आर द अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ऑफ द वर्क डन एंड एनर्जी ट्रांसफर एज ए हीट फॉर दिस प्रोसेस। एनर्जी ट्रांसफ़र हम जब बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस आइस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक, तो इसमें हम लैटेंट हीट का यूज़ कर रहे हैं। वो 333 किलो जूल है, 1 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे 333 किलो जूल आएगी। तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, एनर्जी का ऑप्शन सेकंड है, तो इसमें ए और बी पे आ जाते हैं। फिर बात आती है कि वाटर की आइस जो थी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो नेगेटिव बर्डन आएगा, नेगेटिव बर्डन सिर्फ ऑप्शन ए में है। सो प्लीज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंडेंसेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर ऑन द एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। तो बेसिकली जो एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम होता है वो बेसिकली कुछ इस टाइप का होता है। ये एच हो गया, ये एंथैल्पी हो गई, ये एंट्रोपी हो गई। तो कुछ इस टाइप से ये प्रोसेस होती हैं इनमें, मतलब ये इंक्लाइंड लाइन कांस्टेंट स्लोप की होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है इसमें, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम बेसिकली हमें क्या निकालना है वो हम आपको बताते हैं हमें क्या निकालना है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली एक सैचुरेटेड लिक्विड एट हाई प्रेशर P1 हैविंग ए एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड 1000 किलो जूल पर kg इस थ्रॉटल्ड की जा रही है लोअर प्रेशर तक एट प्रेशर P2। एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड दैट ऑफ सैचुरेटेड वेपर आर 800 एंड 2800 किलो जूल पर kg रेस्पेक्टिवली। तो हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ वेपर बताना है आफ्टर थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो कुछ इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा हम साइड करते हैं। जब साइड करेंगे तो कुछ इस टाइप का अगर डायग्राम मान के चलिए, आप इस टाइप का डायग्राम मान के चलिए कि इस टाइप का डायग्राम कि ये प्रोसेस जो है यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है 1000 किलो जूल हीट, यहाँ पे जो दे रखा है एच एफ दे रखा है 200 800 दे रखा है एच एफ, और यहाँ दे रखा है 2800। तो इसमें हम थोड़ा सा अगर देखते हैं तो कैसे हम निकालेंगे। इसमें निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 1000 माइनस इक्वल टू 800 प्लस एक्स एच एफ जी 2800 माइनस 800। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर टू बेसिकली वैल्यू
0.1 आ जाती है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आने वाली फर्दर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको एक अच्छे क्वेश्चन, एक अच्छी प्रैक्टिस उनकी हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।